अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिजनार्दन तत्क्यं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानव मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाचो लोकेऽस्मिन् द्विधा विनिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। इसमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कंचित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारो शौचते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यत्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं मत्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्राणि च नेततेन प्रसिद्धेत कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्रो लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरो। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ भी यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश होत्वष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेनो ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तं श्रेयः परमवाप्यर्थः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाषिताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुज्यते ते त्वधम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण पानी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ भेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो भेद से उत्पन्न और भेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है।
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यति यः अधा युरेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।